तो जी पीटीआई के लिए बहुत बड़ी ख़बर हम लेकर आए हैं जो कि एक बहुत ही नाखुशगवार है। जैसे कि आप सबको पता है कि वसीम कादर ने पीटीआई के मतलब कैंडिडेट के तौर पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जो कि इनका बयान भी सामने आया था इलेक्शन के दौरान। जब इलेक्शन कैंपेन वो चल रही थी तो उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया था। वो भी हम आपके लिए इनका बयान लेकर आए हैं, आपको सुनवाएंगे कि इन्होंने इलेक्शन होने से पहले वसीम कादर ने क्या कहा था और इलेक्शन होने के बाद इन्होंने क्या किया है। वसीम कादर जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार बतौर पीटीआई के तौर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और अपनी हल्का की आवाम से वादा किया था कि मैं पीटीआई का कारकुन हूं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे वोट देकर जितवाएं और मैं हमेशा इमरान खान का और पीटीआई का वफादार रहूँगा। और बाद में अपने वादे से फिर गए। जैसे कि आप सबको पता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, तो इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अवाम ने इनके घर को भी घेराव कर लिया है और इसके बावजूद बहुत सारी न्यूज़ भी आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को स्किप नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। और इसी के साथ साथ आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारी वीडियोस जा सके। और आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि अगर आप नई ट्रेंड के मुताबिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नित नई खबरें आपके साथ हम शेयर करते थे। और इसी के साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि ये जो वसीम कादर है जो कि अब नून लीग में शिरकत इन्होंने कर ली है, ये लाहौर के NA 121 से इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कि नून लीग के एक रहनुमा शेख असलम है, उन्हीं के मुखालफ ये इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कि इन्होंने बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीता है, जो कि अवाम है। अवाम ने ये वोट जो दिया था इमरान खान को दिया था और इमरान खान के जो कैंडिडेट के आज़ाद कैंडिडेट की सूरत में जो ये वसीम कादर खड़े हुए थे तो इनको इलेक्शन में खड़ा किया और फिर बाद में इनको वोट मिला इमरान खान की वजह से। और ये सुनिए ये क्या कहते हैं जब इलेक्शन शुरू होने से पहले इन्होंने क्या कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादर, उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूँगा और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं वसीम कादर, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया मैंने। वेलकम जी। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था जब इलेक्शन शुरू हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं पीटीआई का ही कारकुन हूँ और उन्हीं की पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैं हमेशा वफादार रहूँगा इमरान खान साहब का। जैसे कि आपने सारी बातें सुनी, उन्होंने सारे वादे अपनी आवाम से किए और ये सारे वादे सुनकर लाहौर की आवाम NA 121 की आवाम ने इनको वोट देकर इनको MNA बनाया। और अब ये जो आप देख रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, इन्होंने कहा है कि ये इंसानियत के निचले दर्जे से भी नीचे गए हैं। जब इन्होंने जीतना था तो इन्होंने अवाम को यूज़ किया, जब जीत गए तो पैसे लगे, बोली लगी उनकी, तो जिन्होंने पैसे ज़्यादा भरे नून लीग वालों ने तो ये उनके पास चले गए हैं। और इसके बाद ये भी सीनियर लीडर हैं हमारे उनके पीटीआई के, तो ये भी क्या बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये अवाम की क्या राय है, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक है मरियम के साथ खड़े होकर ये कहा है कि मैं अपने हल्के के कारकुनों से मसलन मुशावरत के बाद मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं हम तुम्हें नहीं जानते, ठीक है, तुम्हें हम नहीं जानते, हम इमरान खान को जानते थे, हमने वोट इमरान खान को दिया था। जब तुम्हें हम मुबारकबाद देने के लिए तुम्हारे ऑफिस पे पहुंचे फतेहगढ़, तो हमने तुम्हें ये पहले हम शख्स थे, हमने आपको कहा कि ये जो वोट हमने दिया है ये खान को दिया है, तो तुमने खान से वफादारी निभानी है। ये वोट खान की अमानत थी, हमारी अमानत खान के पास पहुंचनी चाहिए। तो इसने हमें ये यकीन दिलाया कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मर जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा, खान को नहीं छोड़ूंगा। मगर अब इसको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो उस तक मेरी बात पहुँचती है
तो तुम चुल्लू पर पानी लेकर उसमें डूब मरो। ठीक है, तुम्हारी औकात नहीं थी इतनी कि तुम क्या नाम है एक वोट भी ले सकते। कादर किसी गलत फहमी में ना रहना। ये जितने भी यहाँ पर वर्कर आए हैं, इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी निकलोगे वहाँ वहाँ पर आपका गिराव होगा। वसीम कादर, तुमने इन लोगों के जज्बात से खेला है और वसीम कादर के जितने भी दूसरे हैं वो भी तमाम सुन लें कि वसीम कादर को तो इंशाल्लाह ये जुनूनी और ये खान के जो खिलाड़ी हैं वो कभी भी नहीं छोड़ने वाले। वसीम कादर, हमने आपको वोट नहीं दिया था, हमने इमरान खान को वोट दिया था और इमरान खान के वोट का हम इंशाल्लाह दिफा भी करना चाहते हैं। लाहौर में तो हर जगह पे जहां पे भी जाओगे हम आपका गिराव करेंगे और ये तमाम खिलाड़ी उसका गिराव करेंगे। जितने भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट होके आए हैं वो तमाम ये सुन लें कि इंशाल्लाह ये कौम के अंदर बहुत ज्यादा जज्बा और जुनून है। जो भी छोड़ के जाएगा अल्लाह के हाँ तो वो मुजरिम ठहरा ही ठहरा, लेकिन ये जो जुनूनी है इंशाल्लाह उसको भी हम छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं NA 121 और PP 152 में मौजूद हूँ। सुबह हमें खबर सुनने को मिली कि चौधरी वसीम कादिर जो कि NA 121 से फतह याब हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे और उसके बाद हमें खबर मिलती है कि वो जी मरियम नवाज साहबा के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल होती है और बाद में पता चलता है जी उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उसके बाद हल्का के जो लोग हैं उनमें शदीद गम और गुस्सा देखने को मिलता है। वसीम कादर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, नवाज तेरे जान निसार, वसीम कादर, वसीम कादर, वसीम कादर। इसी सिलसिला में इस वक्त जो हल्का अहबाब हैं वो इस वक्त चौधरी नुमान PP 152 के पास पहुंचे हैं और इनसे ये जानने के लिए आए कि यहाँ भी हमारा वोट ज़ाया तो नहीं होगा, क्योंकि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो फैसला जो है इनके खिलाफ आया, लेकिन इन्होंने जो है अदालत में रिट दायर किया और अभी देखा जाएगा कि उसमें पॉसिबल है कि नुमान मजीद साहब कामयाब होंगे। तो सर क्या कहेंगे सूरत हाल वसीम कादिर साहब, आपको लगता था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपके साथ गए हर जगह पे उन्होंने हलफ दिया और एक वीडियो भी वायरल होती दिखी जिसमें हलफ देते नज़र आ रहे कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। देखें, जिस तरह से हमने हलफ दिया है और वीडियो बयान दिए हैं, हलफनामे साइन करके दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अब PTI छोड़ना ऐसी है जैसे अपना दीन छोड़ना है। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत की है, बहुत ज़्यादा मेरे वर्कर्स का दिल दुखाया है। वो बहुत परेशान है, आपके सामने इधर आए हुए हैं, इसी सिलसिले में आए हैं कि मेरे से पूछने आए हैं कि आप तो कायम हैं। मैं इनसे आज भी वही बात करूंगा और जो मैंने पहले की थी कि मैं गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। वसीम कादर, वसीम कादर, इमरान खान, PTI, 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 चौधरी नुमान मजीद। बताइएगा अगला लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि जो हल्का अहबाब हैं शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है, तो इसके लिए कोई सलूशन पार्टी की जानिब से कोई आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस मिली है इस हवाला से? देखें, हमारे लीडर के साथ हमेशा ही धोखा हुआ है जी, और जो है उनके साथ जो है वो हमेशा ज़्यादती की गई है कि हमेशा अपने ही जो है ना वो गद्दार निकले हैं, सांप निकले हैं। मेरी जो है वो PTI की आदत से, आला की आदत से दरख्वास्त है कि इस तरह के सांपों को उनके लिए कोई न्योले छोड़ें या इनको पकड़ें, ताकि हम लोग जो है हमारे वर्कर्स जो है वो जो है इन सांपों से बच सकें। ये पार्टी के लिए नासूर था, बहुत बड़ा नासूर निकला ये। मेरा भाई बना हुआ था, मेरे साथ साथ फिरता था, मैंने इसकी कैंपेन चलाई सारी। आज मैं आपको अपनी जो है जज्बात बयान नहीं कर सकता, जैसे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है किसी शख्स के साथ, वो हुआ आज मेरे साथ। बताइएगा इस बात में किस हद तक सदाकत है? पहले कहा गया जी उनको अगवा कर लिया गया है, आपके मुताबिक क्या लगता है ये वाकई में अगवा था या ये डील हुई है कोई? देखें, रात को तो मुझे जो है वो पता था कि इस्लामाबाद गए हैं, उसके बाद जो है सुबह 4 बजे की न्यूज़ जो है वो कोई 1-2 बजे लगना शुरू हो गई। लेकिन मैं अपने हल्के की आवाम को, सारों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मैच पहले से फिक्स था।
अब हमें बिल्कुल सारे कुछ यहाँ हो गया है। इस बंदे ने अपने इलेक्शन पे 1 रुपया नहीं लगाया। ये जो है वो 3-4 बंदों का टोला था। आज तक किसी बंदे ने इसका घर नहीं देखा। हमें पता भी नहीं है कहाँ से आया, कहाँ को गया। हमें तो यही पता था कि ये जनरल सेक्रेटरी लाहौर है और जो है ना ये जो सारी तंजीम है वो इसके कंट्रोल। तो जी जैसे कि आप सबने देखा कि अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पीटीआई के जो हैं अवाम है वो बहुत ज़्यादा रोते हुए गमे गुस्से में नज़र आई। उन्होंने कहा कि इसको हम नहीं जानते थे, हमने तो पीटीआई को वोट दी थी, लेकिन इलेक्शन से जीत कर ये बदल गया है। तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट भी जाएंगे इसके बारे में। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार के तौर की हैसियत से खड़े हुए हैं और जीते हैं और बाद में उनका खदशा है वो बदल जाएंगे। तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी इंसान ना करे, अगर कोई ऐसा करता है तो हम अदालत जाएंगे। और दूसरी बात ये भी बड़ी बात यह है कि जब उनके पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाए थे तो बल्ले का निशान जब छीन गया तो बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि जो हमारे जज साहब है ये उनकी गलती है। इसी के साथ हम इजाज़त दें, अपना बहुत सारा